पूर्व प्रसंग में वर्णन किए भगवान श्री रामचंद्र जी श्री भरतलाल जी से खलों का लक्षण वर्णन किए। ये लोग अवगुण के सागर हैं, बुद्धि के मंद हैं, कामी हैं, वेद का उपहास करते रहते हैं और परधन के स्वामी हैं। ब्राह्मण से द्रोह, ईश्वर अथवा देवताओं से द्रोह खास करके रखते हैं। दंभी है, कपटी है हृदय से और बाहर से सुवेश धारण किए रहते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि इस प्रकार से अधम खल मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। अर्थात मनुष्य सतयुग में खल नहीं होते, अधम नहीं होते और त्रेता में भी ये बात है। द्वापर में कुछ मनुष्य हुए और कलयुग में समूह के समूह ऐसे ही हुआ करेंगे। द्वापर कछुक वृंद बहु होई है ही कलयुग माही। सतयुग में असुरों का पहचान हुआ करता था, दैत्य के नाम से जाने जाते थे। त्रेता में राक्षस के नाम से जाने जाते थे। द्वापर में कुछ राजा लोग इस प्रकार से हो गए और कलयुग में तो पहचान करना ही बड़ा मुश्किल है। पहचान करने के लिए तरीका यही है क्या, जो भगवान श्री राम जी ने संत और असंत के गुण वर्णन किए हैं उनको स्मरण रखें। जिनमें संतों का गुण दिखाई दे, चाहे वह जिस वेशभूषा में रहते हो, उनको संत मानना चाहिए। और जिनमें असंत का लक्षण दिखाई दे उन्हें खल मानना चाहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। हे भाई, परहित सरिस धर्म नहीं, पराय हित करने के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाए। पर माने दूसरों को पीड़ित करने का समान, दूसरों को पीड़ित करने के समान दूसरी कोई अधमता नहीं है, नीचता नहीं है, पाप नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित करना ये सबसे बड़ा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म की दया सरिस हरि जाना। सत्य बोलना, दया करना, दूसरों का हित करना, ये सबसे बड़ा धर्म है। जिसके मन में परहित बसा हुआ हो, उसके लिए संसार में कुछ भी
दुर्लभ नहीं होता है। सबको हित करने वाला, सभी को हित करने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि परहित करना यह धर्म है, पुण्य है। और जो इतना बड़ा पुण्य करते हैं वह दुखी कैसे हो सकते हैं? वह अभावग्रस्त कैसे रह सकते हैं? वह तो जो चाहते हैं वह पूरा होता है, उनका संकल्प पूरा होता है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहा जग दुर्लभ कछु नाही। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। निस्वार्थ भाव से सबका हित करें। अपनों का हित तो सब कोई करते हैं, लेकिन गैर को भी हित करें, पराये को भी हित करें। वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति है, उसका अनुपालन, क्रियान्वित जीवन में होना चाहिए निस्वार्थ भाव से। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, दूसरों को पीड़ित करना ये सबसे बड़ी अधमता है, नीचता है, पाप है। प्रयास यह रखना चाहिए कि किसी को भी हम पीड़ित न करें, किसी को कष्ट न पहुंचावें। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस बात को भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते हैं, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहेऊं तात जानहि कोविद नर। सकल पुराण सकल वेद कर निर्णय, समस्त पुराण समस्त वेदों का यह निर्णय है, सिद्धांत है। यह मैंने आपसे कहा। कहे तात, हे तात मैंने कहा। इस बात को कोविद नर जानहि, कोविद माने पंडित, जो मनुष्य है वे जानते हैं। कहे तात जानहि कोविद नर। अष्टादश पुराणेषु, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयम्, परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्, पापाय परपीडनम्। इसी को दोहा रूप में आप श्रवण करें। 4 वेद 6 शास्त्र में, 4 वेद 6 शास्त्र में, बात मिली है दोए, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए, सुख दीने सुख होए। तो निर्णय सकल पुराण वेद कर, सभी वेद पुराणों का यह निर्णय है, निश्चय है, सिद्धांत है। श्री राम जी शब्द प्रमाण दिए। हे तात मैंने आपसे कहा। इसको जो कोविद माने पंडित है, विद्वान है, वह मनुष्य जानते हैं। और नर शरीर धरी
जे पर पीरा नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते सही महाभव भीरा करहि ते सही महाभव भीरा नर शरीर धरि जे पर पीरा करहि ते महाभव भीरा सहहि। मानव शरीर धारण करके जो पर माने दूसरों को पीड़ित करते हैं, नर शरीर धारी जे पर पीड़ा करे, पर को दूसरों को पीड़ित करते हैं, ते माने वे महान भव माने संसार, महान माने बहुत बड़ा, भव माने संसार के, भीरा माने भय, जन्म मरण का भय, सहहि माने सहते हैं। जो मानव शरीर धारण करके परोपकार नहीं करते बल्कि पर अपकार करते हैं, दूसरों को पीड़ित करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, वे बार बार मरते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। मानव शरीर विवेकपूर्ण है। जो विचार शक्ति, जो विवेक, जो बुद्धि मानव के पास है वह औरों के पास नहीं है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जेहि परलोक संवारा। हित अनहित पशु पक्षी उजाना, मानुष तनु गुण ज्ञान निधाना। मानव शरीर गुण ज्ञान के खजाना है। शरीर के दृष्टि से मानव शरीर इसलिए विशेष माना जाता है क्योंकि इस शरीर से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग आदि लोक को प्राप्त किया जा सकता है। नर तनु सम नहीं कवनेउ देहि, नर तनु सम नहीं कवनेउ देहि, जीव चराचर जाचत तेहि, जीव चराचर जाचत तेहि। करहि ते सहहि महाभव भीरा। संसार के वे महान डर को, भय को सहन करते हैं। और इतना ही नहीं, करहि मोह बस नर अघनाना, करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना। नर मोह के वश होकर के नाना अघ करें, मनुष्य मोह के वश होकर के नाना अघ माने अनेक पाप करते हैं। स्वार्थ रत, स्वार्थ में रत माने पारायण रहते हैं, परलोक नसाना माने परलोक को नाश कर लेते हैं। स्वार्थ रत परलोक नसाना। करहि मोह बस नर अघनाना, मोह के बस होकर के मानव अनेक पाप करते हैं। स्वार्थ पारायण रहते हैं, अपना परलोक नष्ट कर लेते हैं। पाप करने का कारण है मोह, अज्ञानता। करहि मोह बस नर अघनाना। जब तक मोह का क्षय नहीं होगा, अंत नहीं होगा,
तब तक मनुष्य पाप से मुक्त नहीं हो सकता। मोह के कारण, अज्ञानता के कारण पाप करता है मनुष्य। स्वार्थरत, स्वार्थ पारायण रहता है और इसलिए उसका परलोक नष्ट हो जाता है। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, भैया भरत, काल रूप तिन्ह कहा मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। काल रूप तिन्ह कहाँ मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। हे भैया भरत, मैं तिनकह काल रूप, मैं तिनकह माने उनके लिए काल रूप हूं। मैं उनके लिए काल रूप हूं। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, उनके शुभ और अशुभ कर्मों के फल को देने वाला हूं। शुभ और अशुभ कर्म फलदाता, मैं उसके लिए काल रूप हूं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। गीता जी के 11 अध्याय में, 11 अध्याय में 32वां श्लोक पढ़ना चाहिए। कालोस्मि लोकक्षय प्रवृद्धो, कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, लोकान समाहर्तु मिह प्रवृत्तः। मैं काल रूप हूं। काल रूप अर्थात नाश करने वाला, संहार करने वाला हूं। मैं उनके शुभ और अशुभ के कर्मों को फल देता हूं। करे जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कह सब कोई। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। शुभ और अशुभ कर्म फल दाता, मैं निष्पक्ष भाव से सभी के शुभ अशुभ कर्मों के फल को प्रदान करता हूं। अस विचारी जे परम सयाने, अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। अस विचारी जे परम सयाने, ऐसा विचार करके जो परम सयाने हैं, जो समझदार हैं, चतुर हैं। संस्कृति दुख जाने मोहि भजहि, संस्कृति माने संसार के दुख को समझ करके मुझे भजन करते हैं। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संस्कृत दुख जाने। जो परम सयाने हैं, होशियार हैं, चतुर हैं, वैसा विचार करके, कैसा विचार करके, यदि मानव शरीर धारण करके हम दूसरों को पीड़ित करेंगे तो संसार
का दुख सहना पड़ेगा हमें, अनेक पाप में प्रवृत्त रहेंगे, हमारा परलोक नष्ट हो जाएगा और भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे, हमें अवश्य दंडित करेंगे। अस विचारीजे परम शयान। भजन में प्रवृत्त होना ही शयानपना है। कठिन काल मलकोष, कठिन काल मलकोष, धर्म न ज्ञान न जोग जप, परिहरि सकल भरोस, राम ही भजहि ते चतुर नर, राम ही भजहि ते चतुर नर। नीति निपुण सोई परम सयाना, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक ते ही जाना, सोई कवि कोविद सोई रन धीरा, जो छल छाड़ी भजहि रघुवीरा। तो वे परम सयाने हैं। त्याग ही करम शोभा शोभदायक, त्याग ही करम शोभा शोभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। शुभाशुभदायक कर्म त्याग ही, शुभ और अशुभ को देने वाला कर्म को परित्याग करते हैं। मोहि सुर नर मुनि नायक, जानी भजहि, मुझे सुर नर मुनि के नायक मान करके मेरा ही भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। जो कर्म करते हैं वे निष्काम कर्म करते हैं, सकाम नहीं। शुभ अशुभ देने वाला कर्म को परित्याग करते हैं, सकाम कोई कर्म नहीं करते। प्रश्न ये उठता है कि माना कि अशुभ कर्म को परित्याग कर दिया, शुभ कर्म को भी त्याग कर दिया। इसका उत्तर है कि हाँ, शुभ कर्म को भी परित्याग करते हैं। क्यों? क्योंकि शुभ कर्म के परिणाम स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति होगी। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर भूलोक में आना पड़ेगा। इसलिए शुभ अशुभ दोनों कर्म को परित्याग करते हैं, निष्काम भाव से कर्तव्य पालन करते हैं। संतों का मानना यह है कि यदि पाप लोहे की जंजीर है तो पुण्य सोने की जंजीर है, स्वर्ण की जंजीर है। बंधन करना दोनों का काम है। पुण्य भी बंधनकारी है, पाप तो बंधनकारी है ही। इसीलिए वे शुभ अशुभ दोनों को परित्याग करते हैं। गीता जी के 12वें अध्याय के 17वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, त्यागहि करम शुभाशुभ दायक। संत असंतनि के गुण भाखे, तेन परहि भव जेन लखी राखे।
संत असंतनि के गुण भाखे। संत असंतनि के गुण भाखे। संत और असंत के गुण भाखे माने मैंने कहा। भैया भरत, संत और असंत के गुणों को मैंने कहा। जिन्ह लखी राखे, जिन्होंने संत असंत के गुणों को लखी माने देख करके, समझ करके, संत के गुण को हृदय में रख लिया, संत के गुण को परित्याग कर दिए, ते भाव न परहि। ते माने वे संसार के चक्कर में नहीं पड़ते, संसार सागर में नहीं पड़ते, भाव पीड़ा से मुक्त रहते हैं। संत संतनि के गुण भाखे, तेन परहि भव जिन्ह लखी राखे। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने। संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने, संग्रह त्यागन बिनु पहिचाने। सुनहु तात माया कृता, गुणयरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। सुनहु तात माया कृत, गुणयरु दोष अनेक। सुनहु तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। हे तात, भैया भरत सुनिए, अनेक गुण और दोष ये सब मायाकृत है। गुण यह उभय न देखिए। गुण यह माने लाभ इसी में है। गुण यह का मतलब लाभ इसी में है। किसमें? कि उभय ना देखिए ही। उभय माने दोनों को नहीं देखना चाहिए, न गुण न दोष। देखिए सो अविवेक। जो देखते हैं सो माने वह अविवेक हैं, अज्ञानी हैं। सुनहु तात माया कृत, गुणयरु दोष अनेक। गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक। हे तात, गुण और दोष दोनों मायाकृत है, माया का किया हुआ है। और संत का गुण कहो मायाकृत नहीं है। संत का गुण तो भगवत कृपा कृत है। भगवान की कृपा से संत में गुण आता है। इसलिए संत का लक्षण, संत का गुण दिव्य है, उन्हें अपनाना चाहिए। मायाकृत गुण दोष को परित्याग करना चाहिए। गीता जी के 3 अध्याय के 27वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। ऐसा भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जो होता प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। तो मायाकृत गुण और दोष दोनों का परित्याग करना चाहिए। गुण यह उभय, यहां गुण का अर्थ लाभ लीजिएगा। गुण यह माने लाभ इसी में है। उभय न देखिए ही, दोनों को मत देखो।
क्योंकि यदि जिनमें हम गुण देखते हैं तो वहां हमारी आसक्ति बढ़ती है, वहां ममता बढ़ती है, प्रेम होता है। बाद में पता चला कि वहां से मन टूटता है, मन दुखी होता है, क्योंकि मायाकृत है, दुख तो होगा ही। और जहां दोष देखते हैं वहां नफरत होती है, घृणा होती है, द्वेष हो जाता है। ये भी हानिकारक है। लाभ इसी में है कि न गुण देखो न दोष देखो। जो देखता है वह विवेक माने अज्ञानी है। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिता आत्मदेव से, धर्मम भजस्व तजी लोक धर्मान। धर्मम भजस्व तजी लोक धर्मान। लोक धर्म को छोड़ करके परम धर्म को भजन करना चाहिए, परम धर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। करना क्या चाहिए? का भजन करना चाहिए। न किसी में गुण देखो न दोष देखो। गुण देखो उसके साथ रहने का मन होगा, दोष देखते हो तो नफरत होता है, घृणा होती है, दोनों हानिकारक है। श्रीमद् भागवत जी के 11 स्कंद के 19वें अध्याय के 45वां श्लोक में वर्णन है, गुण दोष दृशेर दोषो, गुण दोष दृशेर दोषो, गुणस्तु भय विवर्जितः, गुणस्तु भय विवर्जितः। हम करें क्या? कहा भगवान का भजन करें, सब में भगवान का दर्शन करें। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, रूप स्वामी भगवंत। उमाज राम चरण रता, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु माया देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध, केहि सन करहि विरोध। उमाज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। पूरे जगत में श्री सीताराम जी का दर्शन करें, भगवान श्री सीताराम जी के भजन में, नाम स्मरण में लीन रहें। यही भलाई है, इसी में भलाई है। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेमन हृदय समाई। श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेमन हृदय समाई। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, सब भाई श्रीमुख बचन सुनत। सब भाई, तीनों भाई भगवान श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख के वचन सुन करके हर से माने प्रसन्न हुए। प्रेमन हृदय समाई, प्रेम हृदय में समा नहीं रहा है। श्रीमुख वचन सुनत सब भाई। उत्तम बोलने पर मुख की शोभा होती है, कल्याणकारी बात कहने पर मुख की शोभा होती है, और फिर उस मुख के लिए कहा जाता है श्रीमुख।
श्री रघुनाथ जी के श्रीमुख के वचन को सुनकर के सब भाई प्रसन्न हो गए। सुनी चाहे प्रभु मुख कई बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। बड़े आनंदित हुए, हर्षित हो गए। प्रेम न हृदय समाई, करहि विनय अति बारहि बारा। करहि विनय अति बारहि बारा। हनुमान हिये हरस अपारा। करहि विनय अति बारहि बारा। हनुमान हिये हरस अपारा। 12 अति विनय करहि, बार बार अतिशय विनती कर रहे हैं। हनुमान ही हर्ष अपारा, श्री हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। भाइयों के हृदय में प्रेम नहीं समाया, प्रेमाश्रु और रोमांच द्वारा प्रेम बाहर प्रकट होने लगा। करहि विनय अति बारहि बारा। बड़ी कृपा हुई, आप अनुग्रह करके संत और असंत का जो वर्णन किए, इसे सुन करके हम कृतार्थ हो गए। हम प्रयास करेंगे संतों के गुण को संग्रह करने का, अपनाने का। श्री हनुमान जी महाराज के हृदय में अपार हर्ष है, बड़ी खुशी है। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। यही विधि इसी प्रकार से नित्य चरित करते हैं। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, पुनि माने फिर रघुपति श्री रघुनाथ जी निज मंदिर गए, माने अपने महल में गए, कनक भवन में गए। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। यही विधि चरित करत नित नये। सुंदर उपवन देखन गए, उपक्रम है, सुंदर उपवन देखन गए, जहां तर कुसुमित पल्लव नए। सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। अब उपसंहार लगा। उस उपवन में सनकादिक जी आए, दर्शन का आनंद लिए, स्तुति किए, भक्ति का वरदान मांग किए, ब्रह्मधाम को गए। फिर श्री भरत आदि भाइयों ने संत और असंत के बारे में पूछा, श्री राम जी उत्तर दिए। सुनकर के सब भाई बड़े आनंदित हुए, कृतज्ञता प्रकट किए। पुनि रघुपति निज मंदिर गए। पुनि माने फिर श्री रघुनाथ जी निज मंदिर गए, अपने महल में गए। यही विधि चरित करत नित नये। यही विधि इसी प्रकार से नित्य नए चरित करते हैं।
ए विधि चरित करत नित नए। मुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नए। पद्म पुराण में उल्लू और गिद्ध की कथा है। कहीं कहीं बक और गिद्ध की बात कही गई है, बक और उल्लू की बात। बक उल्लू के झगड़त गए। तो पद्म पुराण में लिखा है कि उल्लू और गिद्ध दोनों श्री राम जी के दरबार में पहुंचे। झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि उल्लू का कहना है कि घर मेरा है, गिद्ध का कहना है कि घर मेरा है। गिद्ध ने श्री राम जी की बड़ी प्रशंसा करके अपने पक्ष को बड़ी मजबूती से रखा। इसके बाद उल्लू को समय दिया गया, उसने भी प्रशंसा करके बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखा। अब श्री राम जी ने पूछा मंत्रियों से कि किसका पक्ष मजबूत है। गिद्ध ने कहा कि जब से मनुष्यों का सृजन हुआ तब से मेरा घर है। उल्लू ने कहा कि जब से पेड़ पौधे हुए हैं तब से मेरा घर है। मंत्रियों ने कहा सरकार, पहले पेड़ पौधे हुए, इसके बाद मनुष्य हुए। न्याय उल्लू के पक्ष में गया। वास्तव में घर उल्लू का ही था, गिद्ध ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। गिद्ध ने कब्जा कर लिया था। पुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। बार बार नारद मुनि आवहीं, देवर्षि नारद मुनि बार बार श्री अयोध्या जी आते हैं। चरित पुनीत राम के गावहीं। श्री राम जी के पुनीत चरित को गायन करते हैं, श्री राम जी के पावन चरित को गायन करते हैं। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। श्री राम जी के पावन चरित्र को गायन करते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र का चरित्र पावन है, पावन गंग तरंग माल से पावनम पावनानाम। देवर्षि नारद जी महाराज बार बार आते हैं। यह विचारी नारद कर बीना, गए जहां प्रभु सुख आसीना। तेहि अवसर मुनि नारद आए करतल बीन, गावन लगे राम कल
कीरति सदा नवीन, कीरति सदा नवीन। बार बार नारद मुनि आवहीं, चरित पुनीत राम के गावहीं। नित नव चरित देखे मुनि जाहीं, नित नव चरित देखे मुनि जाहीं। ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं, ब्रह्म लोक सब कथा कहाहीं। नित नव चरित देख मुनि जाहीं, ब्रह्मलोक सब कथा कहाहीं। मुनि देवर्षि नारद जी महाराज नित्य के नए चरित्र को देख करके ब्रह्मलोक को जाते हैं और वहां जाकर के सब कथा कहाहीं, सब कथा कह सुनाते हैं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के नित्य नए चरित्र को देख करके जाते हैं। ब्रह्मलोक में पहुंच करके वहां कथा सुनाया करते हैं। एक दिन की बात है, 10,000 शिष्यों के सहित श्री दुर्वासा ऋषि जी आ गए और कहा, हे अयोध्या के नरेश, हे श्री दशरथ नंदन श्री रामभद्रजू, हमने जो तप का अनुष्ठान प्रारंभ किया था वह 10,000 वर्ष का था, वह पूरा हुआ है। हमने सोचा कि इस अनुष्ठान की पूर्ति पर आपके यहाँ चल करके प्रसाद ग्रहण करूं, परंतु मेरा एक शर्त है कि मैं अग्नि पर सिद्ध किया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। भगवान श्री राम जी ने कहा, ठीक है महाराज। श्री रघुनाथ जी ने तत्क्षण चिंतामणि कामधेनु को स्मरण किए और देखते ही देखते कामधेनु के प्रभाव से सब प्रबंधन हो गया। वैसे श्री राम जी के संकल्प से सब पूरा हो सकता है। लोक मर्यादा के लिए श्री राम जी चिंतामणि और कामधेनु को बड़ाई प्रदान किए। इसके बाद भगवान श्री राम पारिजात कल्प वृक्ष को मंगाए और इन शिष्यों के सहित श्री दुर्वासा जी को बड़ा सम्मान किए, दक्षिणा आदि दे करके सम्मान पूर्वक विदा किए। ऐसे ऐसे चरित्र, जैसे कि भी आपने सुना कि उल्लू और गिद्ध के झगड़ा को निष्पक्ष रूप में न्याय श्री राम जी दिए। और यहां पर आपने सुना कि ऋषि दुर्वासा जी को शिष्यों के सहित सम्मान किए। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहु गुण गानहि। सुनि बिरंचि अतिशय सुख मानहि, सुन करके बिरंचि श्री ब्रह्मा जी अतिशय सुख प्राप्त करते हैं और कहते हैं, तात नारद, पुनि पुनि माने बार बार राजा धीराज
श्री अयोध्या नरेश श्री राम जी का चरित सुनाइए। श्री सनकादिक जी सुनकर के देवर्षि जी की प्रशंसा करते हैं, कथा सुनने के लिए समाधि भुला देते हैं। ऐसे महापुरुष सब कथा में अनुरक्त हैं। गोस्वामी जी महाराज इस प्रकार से कथा की महिमा भी गायन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। हाँ संत भगवान श्री राम नाम की गर्जना हो जाए।